श्यामलाल एक मध्यम वर्गीय, आत्मसम्मानी और थोड़ा रूखा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति था। वह एक सरकारी बाबू था, नियमों का पाबंद और अनुशासन प्रिय। उसकी पत्नी गोमती अत्यंत सीधी, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। उनके बीच कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोमती ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। वह पति के सुख दुख में साथ देने वाली, गृह कार्य में दक्ष और सेवा में समर्पित पत्नी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक दिन श्यामलाल के दफ्तर का एक सहकर्मी लालाजी एक बात कह गया। भाई साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। लोग तो कहते हैं वह मंदिर में रोज जाती है, लेकिन किसी के साथ बैठी बातें करती दिखती है। लालाजी की बात का लहजा सामान्य था, लेकिन श्यामालाल के मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। अब वह हर बात को उसी दृष्टि से देखने लगा। वह सोचता, कहीं मेरी पत्नी सच में मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? क्या मंदिर जाना कोई बहाना है? धीरे धीरे श्यामलाल का स्वभाव कठोर होता गया। अब वह गोमती से सीधे नजरें नहीं मिलाता, उसके कामों में कमियां निकालने लगा। कभी बेमतलब डांट देता, कभी देर से घर आने पर चुपचाप बैठा रहता। वह अब पहले की तरह प्यार से बात नहीं करता था। गोमती जब कुछ पूछती तो वह टाल मटोल कर देता या रूखा उत्तर देता। वह अब उसके हाथ का खाना भी बिना तारीफ के खा लेता और जरा जरा सी बात पर ताने देने लगता। गोमती यह सब सहती रही, चुपचाप, बिना कोई सवाल किए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पति इतना बदल क्यों गया है। घर का माहौल बोझिल हो चला था, जैसे किसी अदृश्य बादल की छाया हर वक्त सिर पर मंडरा रही हो। गोमती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। उसका मंदिर जाना केवल पूजा पाठ और कुछ बूढ़ी स्त्रियों से बात करने भर था। वह पति के बदलते व्यवहार से व्यथित थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की। कुछ महीने बाद गांव में महामारी फैल गई। हैजा और बुखार से लोग मरने लगे। श्यामलाल को भी तेज बुखार चढ़ा। पूरा शरीर तपने लगा। दवा दारू दुर्लभ थी। श्यामलाल के सहकर्मी भी दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि सभी को संक्रमण का डर था। ऐसे में गोमती ने दिन रात पति की सेवा की। उसने घर में वैद्य को बुलाया, खुद काढ़ा बनाया, शरीर पर पट्टियां रखी, पंखा झलती रही। 3 रातों तक उसने आंख नहीं झपकी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी को बचा लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्यामलाल अर्धचेतन अवस्था में भी गोमती की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह जानता था कि कोई उसे अपनी गोद में सिर रखकर सहला रहा है, प्यार से उसके माथे पर पानी रख रहा है। जैसे जैसे बुखार कम हुआ, श्यामलाल को अपने मन की छोटी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे वह महीनों से अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता रहा, बिना किसी प्रमाण के उस पर शक करता रहा। एक दिन जब वह पूरी तरह होश में आया, तो उसने गोमती की आंखों में देखा। वे आंखें थकी हुई थी, लेकिन उसमें सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था। श्यामलाल की आंखें भर आई। वह बिस्तर पर बैठते हुए बोला, गोमती, मैं कितना अंधा था। मैंने तुम्हारे प्रेम और निष्ठा को समझा ही नहीं। किसी और की बातों में आकर तुम पर संदेह किया। मुझे क्षमा कर दो। गोमती ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस मुस्कान में क्षमा, प्यार और समर्पण तीनों समाहित थे। कहानी से शिक्षा: संदेह बिना कारण हो तो वह संबंधों की नींव हिला देता है। स्त्री का प्रेम और समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सत्य देर से ही सही सामने आ ही जाता है, लेकिन तब तक रिश्तों में दरार आ सकती है अगर हम संयम न रखें। विश्वास रिश्तों का मूल है, और बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता।